सबको जय श्री राम, सबको जोहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका जीवन राजनीति में एक आदर्श के रूप में आप सब जानते हैं, देश जानता है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें यहां पर रखी है। मुझे लगता है आप सब समझ गए कि नहीं समझ गए, लेकिन मैंने तो इतनी देर में समझा। श्री हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से चलने वाली सरकार को अगर झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कह दिया जाए तो कोई गलत होगा क्या? ये झूठी सरकार, फरेबी सरकार। मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर प्रसाद महतो जी, हमारे आदरणीय बीडी राम जी, हमारे विकास प्रीतम जी, बाल मुकुंद सहाय जी, जवाहर पासवान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, पूर्व विधायक जी, अलकनाथ पांडे जी, ओम प्रकाश केसरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, मुकेश निरंजन सिन्हा जी, सूरज गुप्ता जी, रामचकल अकेला जी और भगत साहू जी, मनोज सिंह जी, राजीव राज तिवारी जी, रघुराज पांडे जी, सुधारी राम जी और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी नौजवानों को भी सादर जय श्री राम करता हूं। मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबसे आज मुझे इतना ही कहना, 5 साल झारखंड की बर्बादी के रूप में याद किया जाए, क्योंकि यह जो बीता हुआ 5 साल है, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया गया कि नहीं किया गया? अब इस बर्बादी से उबारने का क्या जिन्होंने बर्बाद किया है वो बर्बादी से निकाल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है गरीबों का कल्याण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण, लखपति दीदी बनाना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार के बेतहाशा अवसर पैदा करना और भर्तियों में कोई गड़बड़ी ना हो इसको रोकना। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहां पर थी, आपने देखा तब यहां पर कैसा सुशासन था, कैसा विकास था। आज आप सबको मैं आह्वान करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, क्योंकि हम सब सीमा वाले हैं। मुझे आप यहां पर एक बार मैं और आया था, लेकिन आज मैं आया हूं तो आप सबसे कहना चाहता हूं, परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, हम लोग करीब 14 साल सरकार से बाहर थे, लेकिन हमारे यहां परिवर्तन यात्रा निकली। 40 विधायक से 403 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में हमारे 325 विधायक जीते थे, 325। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय बाबूलाल जी की अगुवाई में, आप सबके आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से झारखंड के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार आप बनाने का काम करोगे। दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? मुझे पूरा विश्वास। लेकिन आप सबको निवेदन है, जब गुंडागर्दी चरम सीमा पर बढ़ जाए, माफियाओं का प्रभुत्व कायम हो जाए, जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत करो तो शिकायत जिसके खिलाफ किया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार जब सारी सीमाओं को लांघ जाए, तब जिसको कहते पानी सर पर चला गया, बर्दाश्त के सब कुछ बाहर हो गया। अब चुनाव का समय आ गया। मंच पर जो बैठे हैं वह भी और मंच के सामने जो बैठे वह भी, आप विश्वास रखना, आदरणीय बाबूलाल जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 साल में झारखंड 50 साल आगे बढ़ेगा। कितना? 50 साल आगे बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब मां बाप के बेटे हैं,
एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही फैसला लिया कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है मैं उनसे पाई पाई वसूल करके गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब जब ये लुटेरों से जांच करके लूटा गया पैसा, गरीबों का लूटा गया भविष्य बरामद किया जाता है तो ये सारे बेईमान इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों ने तो पूरा प्लान किया था कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार न बनने दिया जाए, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। झारखंड सहित देश की जनता ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आपका अभिनंदन है, आपको वंदन। अब भ्रष्टाचार करने वाले बड़े घबराए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, वो देश विरोधी शक्तियों से भी हाथ मिला लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर से 370 जैसा अनुच्छेद आजादी के बाद जो देश में आतंकवाद का कारण बना, उसे हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो गया। आज जैसे आप झारखंड में तिरंगा फहरा सकते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो फिर से जम्मू कश्मीर में एक देश में दो निशान, मतलब दो झंडे लगेंगे, एक भारत का तिरंगा, दूसरा जम्मू कश्मीर का लक्ष्य, दो संविधान, दो प्रधान बनाने का काम करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करोगे? क्या आप दोनों हम का बर्दाश्त करोगे? क्या इन लोगों के मंसूब ये हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमजोर किया जाए, लेकिन उनको मालूम नहीं है देश का गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, और विशेष तौर से मेरी माताओं बहनों ने फैसला किया है कि हम मोदी जी को कमजोर नहीं होने देंगे। बताओ सही है कि नहीं सही है? कोई कमजोर होने देगा क्या? अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मोदी जी और मजबूत होंगे। जो घुसपैठियों को घुसनिहार लाने का काम किए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में है कि नहीं है? इन घुसपैठियों को लाने का काम किसने किया? कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल ने। लेकिन उनको निकाल बाहर करने का काम कौन करेगा? आदरणीय बाबूलाल जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड कौन बनाएगा? क्या हेमंत सोरेन जी बना सकते हैं क्या, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है? अगर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से गरीबों के अधिकारों को लूटने वाले, और उनके बारे में क्या बताना, मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित हूं। कोई भी सरकार चुनाव के साथ पहले जो वादा करती है, अगर वो सरकार में आते हैं तो अधिकतम वादे पूरा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की शायद झारखंड की पहली सरकार होगी इसने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पड़ोस वाला हूं। आज मुझे यहां आने का परिवर्तन यात्रा के अवसर पर मौका मिला है और आप सबके दर्शन का मौका मिला है। समय बहुत कम है, नवंबर में चुनाव होंगे शायद, और जब चुनाव होंगे तो आप एक मतदाता की तरह नहीं, झारखंड के जागरूक नागरिक की तरह एक एक को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर पड़े, इसका संकल्प लेकर के यहां से जाइए। और यह ध्यान रखना, ये कमल का फूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव निशान कमल का फूल है। और जो हमारे बगल में बैठे हुए आप सबके चहेते झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के झारखंड के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का चुनाव निशान अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जहां भाजपा का कमल खिलता है वहां पुलिस प्रशासन
जनता के हित में काम करती है, गरीब के हित में काम करती है, किसान के हित में काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। आप सबको, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने का समय है, और आप सबको मैं इतना ही निवेदन करके जाऊंगा, चुनाव जब होंगे तब आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलेगा? दोनों सब लोग नहीं उठा रहे, सब लोग उठा के बताओ, मिलेगा ना आशीर्वाद? आप सबको इतना ही निवेदन करूंगा कि आज यहां पे जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है उनको मंत्री बनाकर जनता की सेवा करते हैं क्या? लूट खसोट के अलावा कोई काम है क्या? नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आवे उनकी अनक कराने का काम करिएगा। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अब हम धन्यवाद ज्ञापन और सभा समापन के लिए आमंत्रित कर। मैया बाबू हॉस्पिटल ए मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर। हमारे पास है आधुनिक सुविधाओं के साथ अनुभवी डॉक्टर और नर्स। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ओपीडी, आईपीडी, लैब, वेंटिलेटर, हाईटेक ओटी, डायलिसिस, हाईटेक आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है पांकी रोड डाल्टनगंज, मेन रोड चैनपुर, शिव मंदिर धर्मपुर लातेहार और नियर भगत सिंह चौक बरवाड़ी। 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें।